तो आज बाद दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा की। गोवर्धन पूजा को लेकर मथुरा वृंदावन में उमंग है। तो पूरे देश में भी ये त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विशेष दिन है। तो देश भर में दिवाली के बाद अब गोवर्धन पूजा का उत्सव मनाया जा रहा है। 5 दिवसीय दिवाली पर्व के चौथे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। ये पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को बनाया जाता है। इस दिन घरों में गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा बनाई जाती है। इसके बाद शाम के समय गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है। उन्हें अन्नकूट और कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है। गोवर्धन पूजा से धन धान्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन का संबंध प्रकृति की रक्षा से है, प्रकृति की पूजा से है। देश भर में गोवर्धन पर्व की धूम। शहर शहर मंदिरों में मनाया जा रहा है अन्नकूट का त्योहार। भक्ति में डूबी कान्हा की नगरी। हर तरफ गोवर्धन पर्व का उत्साह उल्लास। पूरा देश गोवर्धन पर्व धूमधाम से मना रहा है। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा की छटा निराली है। मथुरा के गोवर्धन इलाके में गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज पर्वत को अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली पर उठाकर गोकुल वासियों के प्राण बचाए थे। भक्तों का जमावड़ा है वो सुबह से ही शुरू हो गया है। गोवर्धन पूजा में खास होता है परिक्रमा का महत्व होता है, क्योंकि गोवर्धन पर्वत पे 21 किलोमीटर की जो है वो परिक्रमा की जाती है। अगर हम थोड़ी सी दूर जाके आपको वो दृश्य दिखा सके जहाँ पे परिक्रमा की जाती है, 7 कोशीय परिक्रमा होती है और मंदिर के ठीक सामने से शुरू होती है और पूरा घूम के एक चक्कर 21 किलोमीटर का जो भक्त हैं वो इस परिक्रमा को करते हैं। इस दिन गोवर्धन में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और अपने आराध्य की पूजा करने के बाद गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा करते हैं। भगवान जी की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से, भक्तों के आशीर्वाद से परिक्रमा हो जाती है पूरी। कितना समय लगता है परिक्रमा करने में कुछ भक्तों को 4 घंटे भी लग जाते हैं और कुछ भक्तों को, जैसे हम लोगों ने बच्चों के साथ परिक्रमा करनी होती तो हमें टाइम लग जाता है और परिक्रमा अच्छे से हो जाती है। बीच में रुक के मंदिरों के दर्शन करते करते तो टाइम लग जाता है। मथुरा के गोवर्धन से लेकर वृंदावन तक हर जगह, हर मंदिर में गोवर्धन की पूजा की जा रही है। दरअसल गोवर्धन पूजा के दिन ब्रज के सभी मंदिरों में विशेष तौर पर पूजा की जाती है। गोवर्धन में दूध चढ़ाकर पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। यही वजह है कि विशेष तौर पर इस दिन गोवर्धन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिलती है। मथुरा से अनामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन अनामिका ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद हैं, जो लगातार हमें खूबसूरत तस्वीरें गोवर्धन से दिखा रही हैं। अनामिका, सबसे पहले मैं आप ही का रुख करूंगी, दिखाएं जरा कि अभी वहां पर क्या कुछ चल रहा है। जतीपुरा में आप इससे पहले मौजूद थी, वहां आपने देखा किस तरीके से लोग भाव विभोर थे। अभी आप कहां पर हैं, बताएं।
अभी हम श्रीनाथ जी के मंदिर पे हैं गुंजन, और भक्तों के साथ साथ हम भी ये परिक्रमा कर रहे हैं। और कहा जाता है क्योंकि परिक्रमा जब करते हैं आप 21 किलोमीटर के बीच में अलग अलग जगह पड़ती है जिनकी अलग अलग मान्यता होती है। कहा जाता है कृष्ण लीला से जुड़े हुए अलग अलग किस्से यहाँ पे कहानियां सुनाई जाती है। और इस मंदिर के बारे में अगर हम आपको बता दें तो कहा जाता है कि श्री कृष्ण रोज यहाँ पे सोने आते हैं और फिर सुबह गुफा के माध्यम से वापस चले जाते हैं। तो जो भी भक्तगण इस परिक्रमा को कर रहे हैं, हम गोवर्धन पर्वत की जो परिक्रमा की बात कर रहे हैं तो यही वो गोवर्धन पर्वत है जिसे श्री कृष्ण ने उठाया था। और अब कुछ भक्त यहाँ पे आए हुए हैं, हम उनसे बात कर लेते क्योंकि बिना भक्तों से बात किए हुए जाने हुए ये परिक्रमा अधूरी है। गुंजन, आप कहाँ से आए हैं? हम गोरखपुर से आए हैं जी। अभी तक कितने घंटे से आप चल रहे हैं? 9 बजे से। 9 बजे से चल रहे हैं, तो 3 घंटे तो 3 घंटे हो गए। तो अभी कैसा लग रहा है? क्योंकि अभी तो और भी रास्ता बहुत अच्छा लग रहा है, भगवान की कृपा है। हम भगवान की कृपा से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उन्हीं की दया दृष्टि। तो एक बार जयकारा तो हो जाए जी। गिरिराज की जय, गिरिराज महाराज की जय। कुछ भजन सुना सकते हैं आप? प्रभु आप बसे वृंदावन में, मेरी उम्र गुजर गई गोकुल में। श्याम आप बसे वृंदावन में, मेरी उम्र भी गुजर गई गो। प्रभु आप बसे वृंदावन में, मेरी उम्र गुजर गई गोकुल में। प्रभु आप बसे वृंदावन में, मेरी उम्र गुजर गई गोकुल में। प्रभु रास्ते पे बगिया लगा देना, फूल तोड़ूंगी अकेली आप आ जाना। प्रभु रास्ते में बगिया लगा देना, फूल तोड़ूंगी अकेली आप आ जाना। श्यामा रास्ते पे बगिया लगा देना, फूल लोड़ूंगी अकेली आप आ जाना। प्रभु रास्ते में बगिया लगा देना, फूल तोड़ूंगी अकेली आप आ जाना। प्रभु आप बसे वृंदावन में, मेरी उम्र गुजर जहाँ परिक्रमा की जा रही है हर जगह यही माहौल है। थोड़ा परिक्रमा की जा रही है, फिर कीर्तन किए जा रहे हैं, साथ साथ राधे कृष्ण जपा जा रहा है और पूरे 21 किलोमीटर की परिक्रमा ऐसे ही की जाएगी। गुंजन, बिल्कुल अनामिका, बेहद खूबसूरत तस्वीरें, बेहद मनमोहक तस्वीरें जो हैं आप मथुरा से देख रहे थे। हमारी संवाददाता अनामिका जो है वो मथुरा में है इस वक्त, और वहां से गोवर्धन की जो मनमोहक तस्वीरें आ रही हैं वो अपने आप में ही बहुत सुंदर है। और मैं शास्त्री जी आपके पास आना चाहूंगी और ये जानना चाहूंगी कि आज के दिन, गोवर्धन के दिन, बहुत ही शुभ योग बन रहा है, तो इस शुभ योग के बारे में हमें बताइए। देखिए, योग बहुत श्रेष्ठ योग है। सोमवती अमावस्या चल रहा है, वो भी परिपूर्णता की तरफ है। गोवर्धन की पूजा की शुरुआत होने वाली है और सबसे बड़ी चीज है कि ये जो योग बना, इसमें जो 7 कोष की चर्चा होती है, या 84 लाख योनि में भ्रमण करने के बाद मानव योनि जब प्राप्त होता है और जब भगवान कृष्ण के भक्ति के लिए पग पग आगे बढ़ता है, उसके सारी कामनाओं की सिद्धि गोवर्धन कर देते हैं। राधा बन गई मीत मुरारी, मीरा पी गई प्याला, मुरलीवाने ने क्या जादू कर डाला। इनकी आंखों में जादू, इनकी जीवन के आशीर्वाद से जादू, इनकी प्रतिभा में जादू, वो ठीक है, लौटेंगे डीपी शास्त्री जी आपके पास। संजय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि लगातार गोवर्धन की महिमा को तो हम समझ रहे हैं, लेकिन पूजा के विधान को समझना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि कई हमारे दर्शक होंगे जो नहीं जानते होंगे कि कैसे गोवर्धन की पूजा करनी है अपने घरों में, तो वो थोड़ा सा बता दें। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात पूछी है। सबसे पहले आप जो है शुद्ध जल और गंगा जल लेकर के उस स्थान को जो है थोड़ा साफ करें, और साफ करने के पश्चात जो है गौ का गोबर ला करके और गोवर्धन की प्रतिमा बनाएं, और प्रतिमा के ऊपर जो है पुष्प इत्यादि जो है समर्पित करें, तिलक लगाएं,
और एक कहावत भी है कि जो गोवर्धन पर्वत है वो मयूर की शेप में, मोर की शेप में है। कविराज गोस्वामी जी ने कहा है कि गोवर्धन का जो पर्वत है वो एक मोर आकार में है, क्योंकि राधा कुंड जो है उसकी आंखें कहा गया है, राधा और श्यामा कुंड। तो और दान घाटी मानसी गंगा उसकी गर्दन है। तो ये पूरा जो स्वरूप बनता है वो मोर के आकार में बनता है। तो उसको जो जब आप प्रतिमा बनाएं गोवर्धन पर्वत की तो मयूर आकार में बनाएं, तो उसका बड़ा अच्छा विधान है, क्योंकि पंचुरी उसकी पीठ है मोर मुद्रा में, और जो कुसुमा सरोवर है वो उनका मुख है। तो उस हिसाब से जो है पहले मुख बनाए, फिर बीच का धड़ बनाए, फिर लेग्स बनाए। तो उस हिसाब से जो है पूरा आकार बना करके और दूध से, दही से, शहद से, गंगा जल से, पंचामृत से स्नान कराएं। और हमारे यहाँ पर जो भोग की बात है, अन्नकूट भोग लगता है। इसके अलावा जो है आज के दिन तो अन्नकूट ही बनता है, वरना 56 भोगों में जो है आप भात, दाल, चटनी, कड़ी का बड़ा भारी महत्व माना गया है। और ये जो 56 प्रकार के भोजन होते हैं उनमें आज के दिन गाय के दही से बना हुआ जो आप समझें कि कड़ी है, उसका बड़ा भारी महत्व, उसका भोग लगाना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए। भगवान कृष्ण को मन से जो है ध्यान करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक प्रकृति की संरक्षण किया और रक्षा की, और कहते हैं कि इंद्र के जो है घमंड को भी उन्होंने तोड़ दिया आज के दिन। तो आज का जो पर्व है, गोवर्धन पर्वत का जो पर्व है, इसको पूरे विधि विधान से बनाना चाहिए। और जो लोग परिक्रमा नहीं कर सके 7 कोस की, वो 7 बार जो है गोवर्धन की जो प्रतिमा बनाए उसकी परिक्रमा करके और उनको प्रणाम करें। और भगवान कृष्ण क्या है कि हर एक कण के जो है मन मन में बसे हुए हैं, क्योंकि उनका हृदय जो है हमेशा जो है भगवान कृष्ण का गोवर्धन में ही रहा है और वहीं रहेगा, क्योंकि उनकी लीलाएं वहीं रही हैं, तो उनका मन भी वहीं रहा है। तो उसी लिए जो है भगवान कृष्ण जो है भक्ति के मार्ग पर सबको ले जाते हैं। और भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है वो भक्ति, भावना, माधुर्य का प्रतीक भी माना गया है। और भगवान विष्णु जो है गोकुंड धाम में रहते हैं, आप बैकुंठ धाम में रहते हैं, तो भगवान कृष्ण उनके अंश हैं। तो इनका पृथ्वी पर जो अवतरण हुआ द्वापर युग में, तब लेकर के आज तक इन्होंने बहुत सारी शिक्षाएं दी हैं कि प्रकृति, नेचर, गाय, पशुपालन, ये सब जो है सिखाया है, और इनसे हमें अन्न जल की प्राप्ति होती है। जी संजय जी, तो संजय जी ने बेहद ही इम्पोर्टेंट बात जो है वो बताई है कि जो लोग मथुरा नहीं जा सकते हैं, जो लोग गोवर्धन की परिक्रमा नहीं कर पाए हैं, वो लोग घर पर ही उसकी प्रतिमा बनाकर और आप लोग साथ जो है उसकी परिक्रमाएं लगा सकते हैं। उससे आपको उतना ही लाभ मिलेगा जितना गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगा के। शास्त्री जी, आपसे जानना चाहूंगी कि क्योंकि गोवर्धन पूजा आज की जाती है, लेकिन उसके साथ ही साथ आज गाय और श्री कृष्ण की पूजा का भी बड़ा ही विशेष महत्व है, तो उसके बारे में बताइए। देखिए, गाओ विश्व मात्र, गाय ब्रह्मांड की प्रकृति की माँ पार्वती के अंश में माना गया है। जितने देवी देवताओं हैं सब गाय के शरीर में निवास करते हैं। देवताओं में, देवियों में गाय का गोबर और मलमूत्र यही शुद्ध माना गया है। यानी कि ब्रह्मा के भी, विष्णु के भी, शिव के भी किसी का गोबर और किसी का मलमूत्र शुभ नहीं है, खाली गाय का लिया गया है। इसीलिए गौ का पूजन किया जाता है। और गौ पे कोई देवताओं ने अपना आसन नहीं लगाया, गौ के सब लोगों ने सेवा की। भगवान कृष्ण खुद सेवा किए, गौ के पीछे पीछे चलते रहे, गाय को चराए, गाय के स्नान देते हुए संसार को, भारत को, सनातन को एक संदेश दिए कि आप इनके सेवा और पूजा करो, इसे सब चीज की प्राप्ति होती है। गाय के दूध से लेकर के गाय का घी इत्यादि का पूजन में, पकवान, मिष्ठान या गोवर्धन में नाना प्रकार के भोग के समय में ये सब यूज किया जाता है। हम सब लोग गाय जो है सो समुद्र मंथन में माँ भगवती प्रकृति को प्राप्त हुई है। ये 7 गाय है, कोई एक ही गाय नहीं है, इसमें बहुला गाय है जिसमें कुमारी कन्याएं पूजा करती हैं। गाय के गोबर के, नाक फनी के फूल और कांटे चढ़ा करके पूजन किया जाता है, इसलिए कि उसके जीवन में नाना प्रकार का कोई कष्ट ना आए, चाहे दैहिक कष्ट हो, चाहे दैविक कष्ट हो, सभी तरीके के कष्टों से निपटारा करने के लिए आज की इस पूजा का विशेष महत्व है। डीपी शास्त्री जी, लौटेंगे आपके पास। अनामिका का मैं रुख कर लेती हूँ। अनामिका, मुझे लगता है कि आप मंदिर में पहुंच चुकी हैं, हमारे दर्शकों को दर्शन कराएं वहां पर, अगर संभव हो, अगर कैमरा वहां पर ले जाने दे, अगर ये संभव ना हो तो वहां लोगों से बात करें और मंदिर का दृश्य दिखाएं।
बिल्कुल गुंजन, हम जो पर्वत है वो चढ़ के मंदिर आ चुके हैं। अगर मैं अपने विजय से कहूँगी वो तस्वीरें हम सबको दिखा सके, दर्शन करा सके। अच्छा, वीडियो यहाँ पे अलाउड नहीं है तो हम सिर्फ लोगों से बात कर सकते हैं। आप कहाँ से आई हैं? सूरत से आई हैं। परिक्रमा की है आपने? हाँ, अच्छा, अभी तक सुबह का कितने बजे निकले थे? सुबह नहीं निकले थे। अभी तक कितने किलोमीटर चले थे? 7। बच्चे भी आपके साथ है तो बच्चे भी लगातार चल रहे हैं? हाँ, अच्छा, कौन है बच्चा? आप कितना आप भी चल रहे हो सुबह से नंगे पैर परिक्रमा कर रहे हो? थकान नहीं लगी अभी तक? नहीं लगी। कुछ बोलोगे? तो गुंजन, बुजुर्गों के साथ साथ बच्चे, पूरे परिवार के साथ यहाँ पे लोग आ रहे हैं। अम्मा से बात करेंगे। अम्मा कहाँ से आए हो? सूरत से सब साथ में आए, पूरा परिवार है? और परिवार है। तो गोवर्धन पूजा आपके यहाँ कैसे मनाई जाती है? थोड़ा विधि आप हमें बता सकते हैं? ये तो हमारा वडील खबर में तो नहीं। अच्छा मनाते हैं। उधर हवेली पे कोई हमें बता सके? अम्मा आप बता सकते हो? क्योंकि थोड़ा गुंजन भाषा की दिक्कत है। ब्रजवासी ने पूछ लो, ब्रजवासी બધું બતાવે। आपके यहाँ कैसे मनाते? आप અમે તો મારા ગોवर्धननाथजी ने गोवर्धन पूजा અને અન્નકૂટ લીલા, અન્નકૂટ તો ધરવાઈ અને દાન ઉત્સવ કરી અમે એ રીતે મનાય। जितना हम समझ पाए हैं अन्नकूट की बात की जा रही है और अन्नकूट जो है, अन्नकूट का जो कार्यक्रम है वो कल किया जाएगा। अन्नकूट का जो प्रसाद है वो कल जो है गोवर्धन पर्वत पे बांटा जाएगा। कृष्ण जी को भोग लगाया जाएगा, गिरिराज जी को भोग लगाया जाएगा, क्योंकि मुहूर्त आज 2 बजे से शुरू है और कल जो है प्रसाद बांटा जाएगा। इसलिए कुछ लोग आज परिक्रमा कर रहे हैं, कुछ लोग कल परिक्रमा करेंगे, लेकिन जो प्रसाद है वो कल चढ़ाया जाएगा। जो गोवर्धन जी की पूजा है वो कल की जाएगी गुंजन मथुरा में। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। आप और भी हमें तस्वीरें दिखाइएगा। तो हर एक जगह का जो गोवर्धन की परिक्रमा के रास्ते में मंदिर पड़ता है उसका अलग ही अपना महत्व है। और श्रीनाथ जी के मंदिर पर जहां पर मौजूद थी अनामिका, उन्होंने हमें तस्वीरें दिखाई। उस मंदिर का महत्व तो बहुत ज्यादा माना जाता है। हमारे साथ 2 खास मेहमान भी बने हुए हैं। संजय जी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, आपने बताया कि इस तरीके से हम पूजा कर सकते हैं, लेकिन जब गोवर्धन पर्वत हम गोवर्धन को बनाते हैं गोबर से अपने घर में, तो जौ वहां पर लगाए जाते हैं। उसका क्या मतलब है? खील से सजाया जाता है और गोवर्धन पर्वत की नाभि में एक कटोरी में दूध रखा जाता है और प्रसाद के तौर पर सब लोग उसे ग्रहण करते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल। देखो, कहते हैं कि जो दूध होता है, गाय का जो दूध है, वो गोवर्धन पर्वत पर चढ़ाते हैं जब हम परिक्रमा प्रारंभ करते हैं तब भी और अंत करते हैं तब भी। तो इसलिए जो है, जो भी हमारी नाभि है, क्योंकि जो भी इस संसार में जीव जंतु पशु पक्षी जिसका भी जन्म होता है, क्योंकि नाभि में ही प्राण होते हैं हमारे, क्योंकि नाभि से ही पूरा हमारा शरीर कनेक्ट होता है। तो उसी में क्या है कि भगवान कृष्ण की जो नाभि है वहां पे दूध चढ़ा करके आप आशीर्वाद लेते हो कि हमें जो है निरोगी रहें इस संसार रूपी सागर में जो हमारा जन्म है। क्योंकि भगवान कृष्ण की जब मृत्यु हुई तो आप देखें कि भगवान कृष्ण जो है 125 साल 8 महीने और 7 दिन तक जो है पृथ्वी पर रहे। जब उनको जरा नाम के शिकारी ने जब बाण मारा तो उससे भी उनके अंतिम वचन थे कि ये भावीवश तुमसे ऐसा हुआ है कि तुमने जानबूझकर नहीं मारा। तो क्या है कि भगवान कृष्ण का जो है जब उनका अंतिम संस्कार हुआ तो उस वक्त उनका हृदय नहीं जला और सब कुछ जल गया। तो उसी प्रकार से जो हमारी नाभि होती है वो हमारे शरीर के संपूर्ण जो भी हमारी नाड़ियां हैं उनको नाभि से ही कनेक्ट होती हैं। जब भी हम सूक्ष्म द्वार से परमात्मा के घर से आते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो हमारी आत्मा होती है, सोल होती है, आप देखें वो सूर्य की रोशनी के द्वारा हमारे नाभि के द्वारा ही सूक्ष्म द्वार से अंदर प्रवेश करती है। जो भी सोल क्रिएशन जो है वो हमारी होती है। तो नाभि का बड़ा महत्व है हमारे यहाँ शास्त्रों के अंदर। और जो अभी पंडित जी ने बताया कि गाय जो है वो कामधेनु गाय, आप देखें जो 14 रत्न है उसमें कामधेनु गाय जो है हमारे समुद्र मंथन में कामधेनु गाय का भी जो है प्रादुर्भाव हुआ, आप देखें। और जहर जो है भगवान शिव ने धारण किया उसका भी हुआ। और आपको शायद मालूम है या नहीं, उसके ऊपर जो है एक मंदिर भी है, आप देखें कि वहां पर चक्रेश्वर महादेव का मंदिर भी है भगवत जी के ऊपर। तो उसकी भी बड़ी मान्यता है और उसकी भी बड़ी पूजा पाठ होती है। तो क्या है कि जहाँ भगवान, तो क्या है कि कण कण के अंदर भगवान है और वहां की तो मिट्टी ही ऐसी है जहाँ भगवान कृष्ण की लीलाएं जो है बसी हुई हैं और भगवान कृष्ण रहे हैं वहां पर। आप देखिए गोकुल
है वहां पर आप जाते ही आपका मन कहने लगता है राधे राधे कृष्णा कृष्णा, क्योंकि भाव प्रकट करना शुरू कर देते हैं और उस नगरी में भक्ति है। और जो उन्होंने इतना बड़ा काम किया पूरी प्रकृति को और पूरे वृंदावन को और पूरे प्रकृति श्री को कृष्ण ने अपने हर आयु वर्ग में लोगों को संदेश देने की कोशिश की है ताकि युगों युगों तक लोग उनके दिए हुए संदेशों पर, उनके बताए हुए रास्तों पर चल सके और अपना कल्याण कर सके। रुक करूंगी और आप हमें बता रहे थे कि किस तरीके से हमें पूजा करनी चाहिए। अब मुझे ये बताइए किन मंत्रों का जाप कर सकते हैं, किन बातों का पूजा के दौरान ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हर एक पूजा की, हर एक उपासना की एक विधि होती है। देखो, इसमें भगवान कृष्ण के मंत्र बोल सकते हैं, भगवान विष्णु के मंत्रों का उच्चारण किया जा सकता है और इसके अलावा जो है लघु मंत्र है ओम यश सम्रेण मात्रेण जन संसार बंदनात् मुचे तस्मै विष्णु प्रभो विष्णवे। और इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि गोवर्धन की पूजा, गाय की पूजा, गाय के बछड़े की पूजा, तुलसी में दीपक, पीपल पे दीपक, ये भी एक विधि है, इनको भी पूरा करना चाहिए इस पूजा के साथ साथ, क्योंकि प्रकृति और नेचर, पूरे नेचर की पूजा की जाती है। आपने कहा कि भाई चावल भी चढ़ाना चाहिए, पर भगवान कृष्ण को तो देखो चावल चढ़ सकते हैं, पर भगवान विष्णु को जो है चावल कभी भी नहीं चढ़ता। तो ये भी एक शास्त्र विधि है जिसमें चावल का प्रयोग निषेध माना गया है, भगवान विष्णु को अर्पित नहीं किया जाता। और खासतौर से एकादशी के दिन तो बिल्कुल भी अन्न, किसी भी प्रकार के चावल को किसी भी फॉर्म में चढ़ाया नहीं जा सकता। तो ये भी एक विधान है। भगवान कृष्ण को गेहूं चढ़ सकता है, बाद चावल चढ़ सकता है, बेसन से बनी हुई चीजें चढ़ सकती हैं, भात, रबड़ी, ये सब चढ़ाया जा सकता है 56 भोग में। और जो गोवर्धन पर्वत है उसके लिए जो है विशेष रूप से जो है गाय का गोबर का ही प्रयोग करना चाहिए। और ये सारा प्रयोग इसलिए किया जाता है कि जिससे कि पूरा विधि विधान हो। और इसमें स्वस्ति वाचन के कुछ मंत्र बोल सकते हैं, एक दो मंत्र मैं बोल देता हूँ क्योंकि अभी हम पूजा प्रारंभ करते हैं एक तरीके से जी। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद सर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु न मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनो हरि तदेव लग्नम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम देवबलम तदेव लक्ष्मीपते तेन्द्रगम स्मरामि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम विष्णोराटमसि विष्णु सूर्यस विष्णु धूर्वसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वाहा शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनदर्शनं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे भवविष्णुहरं सर्वलोकैकनाथकं कस्तूरी तिलकं ललाटे कौस्तुभं नासाग्रे मोहितं करतल वेणुकरी कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं गोपाल चूड़ामणि कृष्णाय गोविंदाय वासुदेवाय नमो नमः। जी, तो पंडित जी ने बताया आपको कि आज के दिन आपको किन मंत्रों का जो है उच्चारण करना चाहिए। पंडित जी लौटूंगे आपके पास, एक बार फिर से रुक करना चाहूंगी हमारी संवाददाता अनामिका का। अनामिका, कहां तक पहुंची है ये जो सवारी है, सफर है, कहां तक पहुंचा है, कितनी परिक्रमा जो है वो हो चुकी है और कितनी बाकी है? बिल्कुल 9 किलोमीटर की परिक्रमा हमने भी कर ली है और भक्तों ने भी कर ली है। हम अभी श्रीनाथ जी के मंदिर में ही हैं क्योंकि दर्शन हम अपने दर्शकों को नहीं करा पाए थे। जो लोग गोवर्धन पर्वत नहीं आ पाए और जीएनटी के माध्यम से देख रहे हैं, हम उन्हें अन्नकूट की जो हम बात कर रहे थे, अन्नकूट का प्रसाद यहाँ पे गोवर्धन पूजा के बाद भगवान को चढ़ चुका है। पंडित जी से मैं जानना चाहूंगी कि अन्नकूट में क्या क्या भगवान को चढ़ाया जाए। बोलो श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्यामले महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देखो भैया, ये ठाकुर श्रीनाथ जी को अन्नकूट आज गोवर्धन पूजा वाले दिन होता है। पहले गोवर्धन पूजा हुए, बाद में अन्नकूट हुए। अन्नकूट में सभी प्रकार की सामग्री बने और ठाकुर जी को भोग लगाया जाए।
आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रमान भंग करवे के लिए गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई। वाबखत सब ब्रजवासी इंद्र पूजा करते। इंद्र को बड़ो अभिमान है गयो, बोले मेरे समान कोई देव नहीं और मैं सब देवताओं को राजा। तो वाको अभिमान चूर्ण करवे के लिए, वाके अभिमान को गुरूर दूर करवे के लिए भगवान ने गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई 7 वर्ष की अवस्था में। तो ग्वालन थे बोले, अरे वो ग्वालो तुम्हारो देवराज इंद्र तुम्हें कहा दे जाकि तुम पूजा करो। बोले जल, जल ही जीवन है कृष्ण, जल के बिना जीव कहाँ, हम तो जल की खातिर व देवता ही पूजा करें। बोले और कहा दे? बोले और कुछ नहीं। बोले मेरो देवता तो ऐसो जो मांगे सो दे। बोले जलो दे, फलो दे, सब चीज दे लाला तेरो देव। बोले हाँ, तो भैया हम तो ऐसे ही देवता ही पूजा करेंगे। तब ग्वालों ने ये गोवर्धन पूजा करी। तो आज के दिन ही ये गोवर्धन पूजा भाई, आज के दिन सब लोग आज अपने अपने घरन में गोबर को गोवर्धन बना के नैया पूजा करें। बहुत सुंदर सुंदर सामग्री ठाकुर जी को भोग धरा में और बड़े धूमधाम से रंगल मंगल गीत नृत्य आदि देख के नैया गोवर्धन को मना में। थोड़ा सा बता दीजिए क्या है अन्नकूट में जो हम देख पा रहे हैं? मखाने हैं, खील है। देखो ऐसा है, ये वैसे तो मंदिरन में अन्नकूट जो होए हमारे पुष्टि संप्रदाय में चावल को कूट लगायो जाए, लेकिन यह गिरिराज जी के ऊपर मंदिर है इसलिए यहाँ पे सखड़ी आती है वो चावल, तो वो उसका कोट यहाँ पे नहीं लगता। वो गिरिराज जी के नीचे अगर ये मंदिर होता तो ये चावल का कोट रांध करके लगाया जाता। अब यहाँ पे ये खील का कोट लगाया जाता है। यहाँ सूखी सामग्री ठाकुर जी को भोग में आम है। बाकी सभी मंदिरों में चावल, कड़ी, दाल, साग, भात आदि, लड्डू, मोहनथाल, बर्फी, रसगुल्ला, रसमलाई, जो भी कुछ बनाना चाहते हो 56 प्रकार की सामग्रियां यहाँ में बने। तो बिल्कुल गुंजन, हमने ब्रज भाषा में समझ लिया कि कथा भी क्या है, बिल्कुल, पौराणिक बिल्कुल, कथाएं अनामिका, क्या मैं है यही और कहने वाली थी अन्नकूट क्योंकि क्या होता है, ब्रजवासियों को कैसे लगता ही नहीं है कि श्री कृष्ण उनके भगवान है। उनको लगता है उन्हीं के बीच में से एक बाल सखा है जो हमारे ईश्वर हैं, हमारे आराध्य हैं। इसीलिए उनके बारे में जो भी आपको ब्रजवासी मिलेगा, आप जिससे बात करेंगे, वो बिल्कुल ऐसे बात करता हुआ नजर आएगा जैसे उन्हीं के घर के छोटे से बच्चे के बारे में वो बात कर रहे हैं। डीपी शास्त्री जी, अब मैं आपका रुख करना चाहूंगी। लगातार गोवर्धन परिक्रमा, गोवर्धन पूजा के बारे में हम जान रहे हैं, लेकिन अन्नकूट के प्रसाद के बारे में बताएं। अन्नकूट के प्रसाद में क्या क्या बनाना चाहिए, कैसे उसे तैयार करना चाहिए, क्योंकि मोटा अनाज उसमें महत्वपूर्ण होता है, बाजरा जिसे हम बोलते हैं, साथ ही साथ कढ़ी चावल बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, अन्नकूट के प्रसाद में चावल, घिया, सीताफल, बेसन, अन्य प्रकार के बाजरा, जितने भी हमारे अन्न है, सब अन्न का एक प्रकृतिक के रूप में पूजा करके भोग लगाया जाता है। नाना प्रकार के अन्न, कोई एक ही अन्न नहीं है, बल्कि उसके एक स्वाद जो मिलता है वो भगवान कृष्ण के रस में मिलता है, क्योंकि गोवर्धन गिरिराज का अंश भगवान की भाव भक्ति उस प्रसाद में समा जाता है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्यम सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि त्वं पार्वती। माँ भगवती पार्वती आशीर्वाद के रूप में उस प्रसाद को जनमानस में सबको प्रदान करती हैं, अदृश्य रूप में, बल्कि जिसका मालिकाना हक है वो भगवान गोवर्धन को है, गिरिराज को है। आज गोवर्धन की पूजा, गोवर्धन का महाप्रसाद, यहाँ तक करके वहाँ की फेमस मिठाई बालूशाही है। गोवर्धन की बालूशाही के प्रसाद लोग खाते हैं। तुलसी पत्र की इसमें बहुत ज्यादा महिमा लिया गया है। तुलसी पत्र भगवान को बड़ा प्रिय है, मन प्रेसी है तुलसी भगवान की। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अन्नकूट के भोग लगा करके आप प्रसाद ग्रहण करें तो आपका जो क्लेश है, या शरीर से, मन से, तन से, वो सब क्लेश को भगवान दोष दूर कर देते हैं, एक क्षण में दोष दूर कर देते हैं। अब एक चीज यहाँ और भी जुड़ जाता है, नाना प्रकार के भोग में आप जितनी सब्जियां हैं जो प्रकृति देती है, सब्जी तो देखिए अपने अपने समय के हिसाब से होता है, ऋतु के हिसाब से होता है, जो मौसम चलता है वही सब्जी प्राप्त होती है, उस सब्जी का भोग लगता है। दो भोग की बहुत ज्यादा महिमा है। जिस तरह अन्नकूट का भोग हम लगाते हैं, उसी तरह जगन्नाथ जी का भी भोग उसी तरह लगता है।
सारे वस्तु सामग्री एक ही जगह मिट्टी के बर्तन में रख के बना करके भगवान को भोग लगाया जाता है। 365 दिन आज हम एक दिवस गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, गिरिराज के पूजन कर रहे हैं। संतों का महाप्रसाद, देवताओं के महाप्रसाद, उसमें हम लोग सब प्राप्त करेंगे। एक और चीज है, इंद्र का जो अभिमान है, इसका मतलब है संसार में कोई व्यक्ति क्यों नहीं हो, अगर उसके मन में अभिमान है, अहंकार है, तो उसको दोष को, उसके अहंकार को खत्म करने के लिए भगवान बार बार किसी न किसी रूप में प्रकृति के साथ रहे हैं और पूजन भी कराए हैं, पाठ भी कराए हैं और जनमानस को एक संदेश दिए हैं कि आप अपने जीवन में सत्य मार्ग पे, धर्म मार्ग पे चलेंगे तो आपको गोवर्धन जैसे जीवन में भक्ति की प्राप्ति होगी। 21 किलोमीटर की जो परिक्रमा है, जिसमें राधा कुंड है, संतति की प्राप्ति होती है। स्नान करने से किसी के जीवन में वंश ना है, संतान ना है, कष्ट हो रहा है बार बार, वो गोवर्धन जाए, परिक्रमा करें, राधा कुंड में स्नान करें, कृष्ण कुंड में स्नान करें, गोवर्धन के प्रसाद खाएं, भूमि पे शयन करें, आप देखें उसकी मनोकामना की पूर्ति होगी। वो है गोवर्धन, वो वहां के महाप्रसाद है जो 56 प्रकार के भोग को लिया जाता है। जी बिल्कुल डीपी शास्त्री जी, आपने बताया कि गोवर्धन की महिमा क्या है, साथ ही साथ आपने कई सारी ऐसी जगहों के बारे में भी बताया। मानसी गंगा भी वहां पर मौजूद है और माना जाता है कि वहां जो स्नान कर ले पूरी श्रद्धा, पूरे भाव के साथ, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। एक बार फिर से मैं संजय जी आपका रुख करना चाहूंगी। हमें अनामिका लगातार तस्वीरें दिखा रही है, पूरे ब्रिज में कई ऐसे मंदिर माने जाते हैं, कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर शायद संजय जी को मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है। मैं फिर से डीपी शास्त्री जी आप ही का रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों को बयां करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये तस्वीरें हैं गोवर्धन की, जहां से अनामिका हमारी संवाददाता हमें दिखा रही हैं कि किस तरीके से गोवर्धन पूजा की रौनक वहां पर नजर आ रही है। गीत, संगीत, नृत्य, साथ ही साथ लोगों का भाव इतना ज्यादा है कि लोग आपको नाचते हुए लेकिन आंखों में आंसू लिए भी नजर आएंगे। और ये है आस्था, ये है भाव गोवर्धन के प्रति, अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति। साथ ही साथ ये जो तमाम लोग हैं, कोई सूरत से आया है तो कोई मेरठ से आया है, जगह जगह से ये लोग पहुंचे हैं और एक ही रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं, वो है कृष्ण भक्ति। क्योंकि आपको हर एक जगह पर गीत संगीत करने वाले लोग नजर आ जाएंगे। पूरी परिक्रमा में लोग ढोल नगाड़ों के साथ परिक्रमा करते हैं, हाथ जोड़कर श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, नाचते हैं। और ये परिक्रमा भी 21 किलोमीटर की होती है, जिसे 2 हिस्सों में लगाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी, इतना चलने के बावजूद भी ये जो लोग हैं बहुत ज्यादा आस्था में डूबे हुए और मुस्कुराते चेहरों के साथ पूरी परिक्रमा को पूरा करते हैं। राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम, राधे राधे। तो बेहद खूबसूरत तस्वीरें हमने देखी गुंजन। गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हुए लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं और भक्ति में जो है पूरा माहौल बना हुआ है। सभी गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया।